हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। धीरे 3, 4, 5 हाथ वापस। इस प्रकार से हम अब करेंगे हमारा योगासन। और योगासन में सबसे पहले आइए हम खड़े होकर किए जाने वाले योगासनों में ताड़ासन करेंगे। आइए ताड़ासन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पैर थोड़ा सा खोल लें और प्रारंभ करें ताड़ासन। दोनों हाथ 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। सिर के ऊपर आ गया। अब 5 की गिनती मुंह पर। 1, 2, 3, 4, 5। रुकिए। 1, 2, 3, 4, 5। वापस 1, 2, 3, 4, 5। हाथ वापस 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार ताड़ासन के बाद आप करेंगे चक्रासन। आइए दोनों हाथ कमर में अर्ध चक्रासन। प्रारंभ करें। 1, 2, 3, 4, 5। रुके। 1, 2, 3, 4, 5। वापस 1, 2, 3, 4, 5। अर्ध चक्रासन। अब हम बैठकर किए जाने वाले कुछ अभ्यासों को करेंगे। आइए बैठ जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 की गिनती में बैठ जाते हैं। और अब हम बैठ कर किए जाने वाले मुख्य आसनों में दंड आसन, दोनों पैरों को हम ले जाएंगे दंड आसन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम आप तक तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आज योग का ये विहंगम दृश्य आप देख पा रहे हैं और पूरा देश, और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया योग के रंग में रंगी हुई है। IBC 24 ने भी खास तैयारियां की है इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आपके लिए बेहद खास बनाने के लिए। इससे पहले हमारे साथ मंजू जी जुड़ी थी, योगा इंस्ट्रक्टर, योग गुरु, और अब हमारे साथ निधि श्री जी भी जुड़ चुकी हैं, ये स्पिरिचुअल काउंसलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका निधि जी हमारे साथ। तो निधि जी, हम जानते हैं कि योग हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आज पूरा विश्व योग के रंग में रंगा हुआ है। तो क्यों ना हम आपके जरिए भी हम समझे कि योग कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, और कुछ प्राणायाम, योग आसन आप भी हमें करके बताइए। और IBC 24 के तमाम हमारे साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए, योग शुरू करने से पूर्व एक गहरी लंबी हम सांस लेंगे। सांस कैसे लेना है कि दोनों आंखें बंद करके जो आंखों की पुतलियां हैं उसको भूमध्य में यानी यहाँ दृष्टि रखना है, मतलब वहाँ देखना नहीं है। अगर आप दोनों पुतलियों को वहाँ ले जाते हो तो क्या होगा, सिर में दर्द होगा। जस्ट दृष्टि रखना है साक्षी भाव से कि मैं वहाँ देख रही हूँ। और उसके बाद सांसों को गहरा भरना है, और जब आप छोड़ते हैं तो ओम का जो उच्चारण है वो धीरे 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 सांस छोड़ते हुए करना है। आइए हम करते हैं एक बार ब्रह्मनाद। कमर के पीछे और झुकेंगे पीछे की ओर। 1 2 3 4 5। यहां रुक जाइए। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। अब नीचे बैठेंगे। 1 2 3 4 5। बैठ कर किए जाने आसनों के पश्चात अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों को करेंगे। आइए, पेट के बल लेट जाएं। 1 2 3 4 और 5। मकर आसन में आइए। दाएं कनपट्टी में आपका हाथ आ जाए, दाएं कनपट्टी में आपका हाथ, और आराम करिए। कनपट्टी में दोनों हाथ को रखकर हल्का सा आराम करें। लंबी गहरी सांस लें और भुजंग आसन के अर्ध भुजंग आसन, पहला पोज, दोनों हाथ साइड में, और 5 की गिनती में धीरे धीरे उठिएगा। 1 2 3 4 5। रुकिए। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। अब करेंगे पूर्ण भुजंग आसन। दोनों हाथ सीने के बाजू में और उठेंगे। 1 2 3 4 5। रुकिए। 1 2 3 4 5। वापस आइए। 1 2 3 4 5। फिर से मकर आसन में सो जाइए, दाएं कनपट्टी करके, और रिलैक्स करिएगा, आराम करिए। लंबी गहरी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करिए, और बाईं ओर से उठकर बैठ जाइए। बैठ जाएं। 1 2 3 4 5। बैठ जाएं सब लोग, और बैठकर
अब हम आसनों का अभ्यास यहीं पर विराम देते हुए प्राण जगत की ओर उठते हैं, प्राणायाम करेंगे। इस प्राण को विस्तार देने के लिए, प्राण को शक्तिशाली बनाने के लिए आइए कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को केवल छोड़ेंगे। कोई भी एक सुखासन में बैठकर मेरुदंड सीधा, आंखें बंद करके दोनों हाथ घुटने में, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, जिस मुद्रा का भी आप चयन कर लें और श्वासों को छोड़िए। मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, और मन को सहज करते हुए श्वासों को छोड़ते जाओ। हर श्वासें अपने इष्ट का, हर श्वास आपकी ओम कह रही है। अजपा जप, जब सांसों को छोड़ते हैं तो पेट जाता है भीतर। नॉर्मली हम केवल सांसों को छोड़ते हैं इसमें। ओनली एक्सेल, डोंट इनहेल। लेने का काम ऑटोमेटिक होता है। आज्ञा चक्र पर जहां पर तिलक लगाते हैं, वहां अपने इष्ट को, उस ओममय भगवान को शिव संकल्प के साथ करते हैं कपालभाति। छोड़ते छोड़ते सोचो, मेरा काम क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, अहंकार बाहर हो रहा है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक। आंखें बंद। इसी से गैस, कब्ज, एसिडिटी, उदर संबंधी रोग,
यूट्रस के रोग, मां बहन बेटियों के समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिविटी समाप्त होती है। कपाल भाती अष्ट चक्रों का शोधन होता है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्रों का शोधन जब सांसों को छोड़ते जाते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, पढ़ाई में मन लगता है, समस्त रोगों से छुटकारा। रुक जाइए, आंखें बंद रखिए। उस दिव्य शक्ति को अनुभव करो जो भीतर पैदा हुआ है। उस कंपन को अनुभव करो, शांत हो जाता है मन। आओ अगला प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। आइए, ऐसे दोनों हाथ ऐसे बनाइए मृगी मुद्रा में, दाहिना हाथ उठाइए और बायां हाथ ध्यान मुद्रा में रखिए गोदी में, और दाएं हाथ के अंगूठे को दाईं नासिका में रखिए और बाईं ओर से श्वास लेंगे, दाईं ओर छोड़ेंगे और बाएं नासिका में 2 उंगल दबाकर दाईं ओर से श्वास लेंगे और बाईं ओर से छोड़ेंगे। आइए, दाएं अंगूठे को दबाते हुए बाईं नासिका से श्वास गहरा भरिए, पूरे फेफड़े के तंते तक भरिए और बाईं ओर 2 उंगल दबाकर दाएं नासिका से छोड़िए। अब दाएं नासिका से लेंगे और बाईं ओर से छोड़ेंगे। पुनः बाईं ओर से लें और दाईं ओर से छोड़ें। 2 से 2.5 सेकंड में लेना और 2 से 2.5 सेकंड में छोड़ना। हर सांस में अपने इष्ट का ध्यान लगाइए। जिस धर्म के हैं, जिस समाज के हैं, अपने इष्ट देवी देवता का हर सांसों में बसाते हुए हर सांस में ओम का ध्यान। अमृत बरस रहा है, प्रभु की कृपा बरस रही है। देवता गण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुक्त पुरुष मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। सारी देवी शक्ति मेरे अनुकूल हो रही है। भीतर है भगवान, भीतर है गंगा, भीतर है यमुना, भीतर है सरस्वती, त्रिवेणी संगम भीतर है, ज्ञान का केंद्र भीतर है। ये वेद भीतर पैदा हुआ।
समस्त ज्ञान भीतर से पैदा होता है। अनुलोम विलोम करते करते आप हर श्वास में ओम का ध्यान, आंखें बंद, अनुलोम विलोम प्राणायाम नस नाड़ियों का शोधन करता है। कपालभाति से अष्ट चक्र शोधित होते हैं। अनुलोम विलोम से 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां शोधित होती है। इसी नाड़ी के शोधन से यह सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम का मिश्रण है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए, आंखें बंद। बाएं से लो, दाएं से छोड़ो, दाएं से लो, बाएं से छोड़ो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानी। हम अष्टांग योग हैं। महर्षि पतंजलि को अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर परिधानी नियमः। अनुलोम विलोम करते रहो, आंखें बंद। अथ योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम। योग करते 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 आपका मन शांत हो जाएगा। इसी से माइग्रेन पेन, वर्षों पुराना सिर दर्द, नेत्र ज्योति अच्छी हो जाएगी, चर्म रोग से छुटकारा मिलेगा, सर्दी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सोराइसिस आदि रोगों से छुटकारा। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके अंदर पूरे शरीर का शोधन करेगा। आओ, बाएं नासिका से छोड़ते हुए रुक जाएं और हाथ नीचे कर लें। अगला प्राणायाम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, जीभ को नल्ली बुलाइए और नल्ली बनाकर मुख से खींचिए और बंद लगाइए, सिर उठाइए और नासिका से छोड़ें। दूसरी बार इससे शीतलता आएगी, प्यास बुझता है और बीपी नॉर्मल होता है, मन शांत होता है। पुनः जीभ को नल्ली बनाइए और मुंह से श्वास को भीतर भरिए, फेफड़े के तंते तक भरिए, थोड़ा रोक कर रखिए, बंद हटाइए और नासिका से छोड़िए। पुनः तीसरी बार आइए हम ध्यानात्मक प्राणायाम की ओर चलें और करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। एक उंगली माथे पर, ओम का नाद, नासिका से ओम का गुंजन, मध्यमा उंगली आंख के ऊपर, 2 उंगलियां सटी हुई और कंडकूप को अंगूठे से दबाते हुए गहरी सांस लीजिए। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, भौंरी का गुंजन।
दोनों हाथ गोदी में ध्यान मुद्रा में, सांसों को अति सूक्ष्म करो। हर आती जाती सांसों पर मन को टिकाइए। हर सांस में अपने इष्ट का, ओम का ध्यान लगाओ। प्रभु को धन्यवाद देते हुए, हे प्रभु, तूने दिया माता पिता, भाई बंधु, सखा सहेली, ये पति पत्नी, ये पुत्र पुत्री, ये मकान, ये दुकान, ये नौकरी, ये व्यापार, ये पद प्रतिष्ठा तूने ही दिया प्रभु। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा सदैव बना रहे प्रभु। जो कुछ दिया तूने ही दिया प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया प्रभु। मैं सदैव तेरे शरणागति रहूं, यही आसरा है प्रभु। आओ भगवान को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए और गरम गरम ऊर्जा हथेली को रगड़िए और आंख के ऊपर अंजन करिए। आंख को हथेली के बीच में ही खोलिए और एक बार पुनः हाथ रगड़ते हुए दोनों पूरा चेहरे पर और इस पर करते हुए आइए दोनों हाथ जोड़ लें और शांति पाठ करेंगे। आइए आप लोग दोहराना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। आइए हम सब लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए। माननीय मुख्यमंत्री के इस नेतृत्व में यहां हमने योगाभ्यास किया और मैं छवि राम साहू, अपने सहयोगी योग ज्योति जय श्री, कुंजन जी, रेणुका जी, झामनी जी, डमरू स्वर्णकार जी, अशोक यादव जी, श्रद्धा जी, मेघा जी के साथ संपूर्ण आज के योगाभ्यासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय योगायोग अध्यक्ष सबको नमन करते हुए एक बार जोरदार ताली बजाते हुए सबका अभिनंदन। और यहीं पर योगाभ्यास हम यहाँ विराम देते हैं और ये मंच पुनः संचालक को सौंपते हैं, गौरव जी को। ओम। सबको प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत ही सुंदर अवसर आज 21 जून 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब ने योगाभ्यास किया अपने सम्मानीय प्रशिक्षकों के निर्देशानुसार। अब हम अपने सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करेंगे वे अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं और आगे के इस कार्यक्रम के संचालन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अपने आयोजन समिति से भी हम निवेदन करेंगे कि कृपया मंच पर आगे की कार्रवाई के लिए मंच सज्जा की तैयारी आप प्रारंभ करें। ये बहुत ही सुंदर अवसर है आज जब योग दिवस के इस महत्वपूर्ण आयोजन पर जशपुर के इस विशाल प्रांगण में हम सब एकत्रित हुए हैं और आज योग को अपनाने का अवसर है। योग भारत देश ने पूरी दुनिया को मानव जाति के लिए जो बहुत ही अनमोल उपहार दिया है, ये सिर्फ कोई व्यायाम नहीं है बल्कि हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है। और जो प्रशिक्षण हमें मिला, सम्मानीय प्रशिक्षकों ने जो हमें निर्देश दिया है, ये बहुत आसान वे योग आसन हैं जिसे हम दैनिक अपने जीवन में अपना सकते हैं। आप देख सकते हैं सभी सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच मंच पर हैं, सब ने योगाभ्यास किया है और हम मंची तैयारी कर रहे हैं जिससे आज के कार्यक्रम के आगे की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएं। जो योगाभ्यास हुआ उसमें सम्मानीय योग प्रशिक्षकों ने हमें निर्देशित किया, जिनके माध्यम से हमें प्रशिक्षण मिला। श्री छवि राम साहू जी, मुख्य योग प्रशिक्षक, छत्तीसगढ़ योग आयोग, श्रीमती ज्योति साहू जी, योग ज्योति, सुश्री जयश्री साहू जी, सुश्री गुंजन सिन्हा जी, श्रीमती झामिनी साहू जी, श्रीमती रेणुका साहू जी, श्री डमरूधर स्वर्णकार जी, श्री अशोक कुमार यादव जी, कुमारी श्रद्धा स्वर्णकार जी, कुमारी मेघा स्वर्णकार जी, इन सबके मार्गदर्शन में
हमने योग प्रशिक्षण यहाँ पर किया, योग अभ्यास किया, ये बहुत ही सुंदर अवसर है। आप सब बहुत ही विशाल संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश में अलग अलग और वृहद आयोजन हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ का सबसे वृहद आयोजन आज यहाँ पर जशपुर के इस विशाल प्रांगण में आयोजित हो रहा है। आप सभी बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए हैं। मंच पर सम्माननीय अतिथिगण मौजूद हैं और उन सब के साथ आप सबके सानिध्य में हम सब योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये महत्वपूर्ण आयोजन आज आप सभी के साथ मना रहे हैं। मंचीय तैयारियां और कुछ ही क्षणों में हम आगे बढ़ेंगे। सम्माननीय अतिथिगण हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं। उन सभी के स्वागत के सिलसिले में हम उनके स्वागत के क्रम में आगे बढ़ेंगे। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी विराजमान हैं, राजा रणविजय सिंह जुदेव जी, माननीय मंत्री महोदया श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, माननीय योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा जी, माननीय विधायक महोदया श्रीमती रायमुनी भगत जी, श्री जागेश्वर यादव जी, श्री सालिक साय अध्यक्ष जी हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं। साथ ही सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच मंच पर हैं और अब हम स्वागत की कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को। आप पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग श्री रूप नारायण सिन्हा जी से निवेदन करते हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए पुनः हम निवेदन करते हैं श्रीमती रोक्तिमा यादव, संचालक समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री अनिल साहू जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एमडी छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ, श्री अनिल साहू जी। हम आमंत्रित करते हैं श्री दीपक झा जी को, पुलिस महानिरीक्षक, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। हम आमंत्रित करते हैं आयुक्त सरगुजा संभाग श्री नरेंद्र दुग्गा जी को, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। हम आमंत्रित करते हैं श्री रोहित व्यास जी, कलेक्टर महोदय जिला जशपुर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। और हम आमंत्रित करते हैं एसएसपी महोदय जशपुर श्री शशि मोहन सिंह जी से, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती रोक्तिमा यादव जी, संचालक महोदया को, आप माननीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े महोदया का स्वागत करेंगी। माननीय मंत्री महोदया के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं कलेक्टर महोदय से श्री रोहित व्यास जी से, आप मंत्री महोदया का स्वागत करें। योग आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय के स्वागत के लिए श्री अभिषेक कुमार सीईओ जिला पंचायत, आपसे निवेदन करते हैं कि श्री रूप नारायण सिन्हा जी, माननीय अध्यक्ष योग आयोग, आप उनका स्वागत करें। विधायक महोदया श्रीमती रायमुनी भगत जी के स्वागत के लिए हम प्रदीप साहू जी एडीएम सर से निवेदन करते हैं, आप उनका स्वागत करें। साथ ही मंच पर सम्मानीय अतिथिगण मौजूद हैं, उनके स्वागत के लिए विभागीय अधिकारियों से हम निवेदन करते हैं श्री तिलकेश भावे जी, उप संचालक श्री भूपेंद्र पांडे जी, श्री अजय शर्मा जी, श्री रविकांत कुमकार जी, सुश्री आकांक्षा त्रिपाठी जी और दुर्गेश्वरी जी, आप सभी, श्री प्रशांत कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथियों का आप स्वागत करें। राजा रणविजय सिंह जुदेव जी हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं, उनके स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं। श्री जागेश्वर यादव जी के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं। श्री सालिक साय जी, अध्यक्ष जिला पंचायत जशपुर, उनके स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं आपसे। श्री राम प्रताप सिंह जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं। माननीय अध्यक्ष
माटी कला बोर्ड श्री शंभुनाथ जी के स्वागत के लिए सुरेंद्र कुमार बेसरा जी का स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं। श्री अरविंद भगत जी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, श्री शौर्य प्रताप सिंह जुदेव जी, श्री देवकर जी कबीर पंथ प्रमुख, श्री सच्चिदानंद उपासने जी वरिष्ठ भाजपा नेता, आपके स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं। श्री योगेश्वर नंद जी विहंगम योग, उनके स्वागत के लिए निवेदन। श्री कृष्णा राय जी, श्री भरत सिंह जी और साथ ही सम्मानीय अधिकारीगण हमारे बीच मौजूद हैं। श्री अनिल कुमार साहू जी कमिश्नर महोदय, श्री नरेंद्र दुग्गा जी, आप सभी के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं अतिथियों से और हमारे विभागीय अधिकारियों से। श्री ओम प्रकाश जी पुलिस महानिरीक्षक, श्री मतेश्वरन जी, रुक्तिमा यादव जी संचालक महोदया के स्वागत के लिए निवेदन। कलेक्टर महोदय का स्वागत करें। एसएसपी महोदय के स्वागत के लिए निवेदन। श्री सुनील गुप्ता जी के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं। नरेश नंदे जी का स्वागत और श्री मुकेश शर्मा जी के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं। स्वागत की कड़ी को अब आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती रोक्तिमा यादव जी, संचालक समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़। आप स्वागत उद्बोधन दें श्रीमती रोक्तिमा यादव जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन, अध्यक्षता कर रही हैं माननीय मंत्री समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास महोदय, साथ ही आज मंच में उपस्थित माननीय विधायक महोदय, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एवं मंचस्थ उपस्थित समस्त माननीय अध्यक्षगण एवं अतिथिगण। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जशपुर के साथ ही संपूर्ण राज्य में मनाया जा रहा है। इस बार योग का थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य है। इसके साथ ही इस मुख्य थीम के साथ ही विभिन्न महत्वपूर्ण इवेंट पूरे भारतवर्ष सहित छत्तीसगढ़ राज्य के हर ग्राम पंचायत, हर नगर मुख्यालय, जनपद मुख्यालय, जिला मुख्यालय में किया जा रहा है। हरित योग के तहत सभी ग्राम पंचायतों में, सभी मुख्यालयों में हम वृक्षारोपण स्वच्छता अभियान भी कर रहे हैं। साथ ही मुख्य सिग्नेचर इवेंट के रूप में योग अनप्लग्ड को भी लिया गया है। जैसा कि देखा गया है कि आज के युवा डिजिटल स्क्रीन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, अतः उनको अनप्लग करने के लिए योग को बढ़ावा दिया जाए और अधिक से अधिक हमारे युवा साथीगण योग का साथ जुड़े, यह प्रयास किया जा रहा है। योग समावेश के तहत प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी डिजीज से ग्रस्त हो या हमारे दिव्यांग साथीगण हो, उनको भी अधिक से अधिक योग से जोड़ने के लिए योग समावेश का भी कॉन्सेप्ट लाया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि योग के महत्व को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए 25 अप्रैल 2017 को छत्तीसगढ़ राज्य में योग आयोग का गठन किया गया और पिछले 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ में लगभग 55,85,000 से अधिक व्यक्तियों ने एक ही समय में योगा करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया है। साथ ही कोविड के दौरान वर्चुअल माध्यम से 10 लाख लोग, 41,000 लोगों ने वर्चुअल योग किया और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। सेतुबंद आसन 3,500 हितग्राहियों द्वारा एक साथ एक ही स्थान में करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। इस प्रकार योग आयोग द्वारा योग को जन जन तक, छत्तीसगढ़ के जन जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और आप सभी को विभाग की ओर से बधाइयां देती हूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संचालक महोदया। और अब अवसर है हमारे योग प्रशिक्षकों को सम्मानित करने का। हम एक एक करके अपने योग प्रशिक्षकों को का नाम ले रहे हैं और सम्मानीय अतिथियों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री छवि राम साहू जी, मुख्य योग प्रशिक्षक छत्तीसगढ़ योग आयोग। आप आए और मंचस्थ सम्मानीय अतिथियों से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन करेंगे कि वे इन योग प्रशिक्षकों को सम्मानित करेंगे, सम्मानीय अतिथिगण भी। श्री छवि राम साहू जी, मुख्य योग प्रशिक्षक छत्तीसगढ़ योग आयोग। इनके बाद हैं श्रीमती ज्योति साहू, योग ज्योति, राज्य परियोजना समन्वयक, गर्भवती माता विशेष कार्यक्रम। वे भी आगे आए, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। श्री छवि राम साहू जी, इनके पश्चात श्रीमती ज्योति साहू,
योग ज्योति, राज्य परियोजना समन्वयक, और हम आमंत्रित करते हैं श्री रविकांत कुंभकार, प्रभारी अधिकारी छत्तीसगढ़ योग आयोग। श्री रविकांत कुंभकार। రైట్ నాస్టిల్ నుంచి నిదానంగా శ్వాసం బయటికి తీసుకోండి और राइट से सांस को अंदर लीजिए और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़िए। రైట్ నుంచి లోపల తీసుకోండి, మళ్ళీ లెఫ్ట్ నుంచి శ్వాసం బయటికి వదలండి। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। निधानंगा श्वास को सामान्य स्थिति करेंगे, विश्राम लेंगे। श्रीमती रेणुका साहू। श्री डमरूधर स्वर्णकार। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री अशोक कुमार यादव।